नमस्ते छात्रों, हिंदी कॉर्नर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा में जो 10वां लेसन है ठेस, पूरक पठन है ठेस, वो हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो इस पूरक पठन के जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु है और इनका जन्म जो है 1921 में पूर्णिया बिहार में हुआ। और ये जो कहानी है प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। तो आइए कहानी को हम शुरुआत करते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके हैं। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तोल तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। तो माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। यानी इस तरह से सिरचन ने उस पंचानंद चौधरी को क्या किया था, अपमानित किया था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेतू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है और मोती की शीतल पाटी के लिए। तो सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। इस तरह से जो सिरचन को, जो लेखक की जो माँ है उसको कहती कि सिरचन को खुश करने के लिए उसको कहती कि मैंने क्या किया है, घी और खकोरन के साथ चूड़ा तुमको पसंद है, इसीलिए मैंने क्या किया है, वो बनाया है। और साथ साथ ये भी कहती कि बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है। हाँ, बात कि उसकी ननद रूठी है, उसको क्या चाहिए, मोती की शीतल पाटी चाहिए। तो इस तरह से वो अपनी बात को मना लेते। और सिरचन भी वह इस खाने का वो क्या था, शौकीन था। इसीलिए वो क्या करती कि वो कहता कि मैं भी घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, ऐसे वो कहता। फिर क्या कहता
कि मैं इस शादी मौसम में मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ, क्योंकि वो क्या करता था, शीतल पाटी बुनता था। तो जो बुनने का काम है करके उसको यानी सभी को गिफ्ट के तौर पर देना होता था। तो इसलिए वो कहता कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुची बनाता, फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहून सांप की तरह फुफकार कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहचोर है और कामचोर नहीं, ऐसा वो कह देता है। यानी वो कारीगर बहुत अच्छा था, लेकिन क्या होता था, उसके काम करने का ढंग कुछ अलग तरह का था। उसके इसमें किसी ने बात कर दी तो फिर वो सांप की तरह फुंकार उठता और फिर कहता कि मुझे ऐसे काम पसंद नहीं है, आप किसी भी लोगों से ये काम करवा लो। और वो कहता कि देखो सिरचन मुँहचोर है, कामचोर नहीं, इस तरह से वो फटकार देता। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली पघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दूम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। यानी होता क्या था कि जब भी उसको काम करना पड़ता था, उसको कुछ खाने के लिए देना पड़ता था, और खाने के लिए भी अच्छा देना पड़ता था, और अच्छा नहीं दिया तो वो बिल्कुल भी काम करता नहीं था। और उसको मीन्स अच्छे से खाने को नहीं मिला तो वो क्या कहता था कि नहीं, मैं अभी काम नहीं करूँगा, दूसरे दिन आके काम करूँगा, ऐसा करता था। और जाता था तो आता ही नहीं था। इस तरह से उसका स्वभाव था। तो ठीक है, इस तरह मीन्स आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।